सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाला इस मीटिंग में आने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे अभी स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगे तो नाम नहीं ले पा रहे, लेकिन जो दिख रहे हैं जो नहीं दिख रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जो इंडस्ट्री है ना, इसके बारे में थोड़ी सी आज बात करना चाहता हूँ। हम लोग कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड हम लोगों का रहा है कि या तो जॉब करते रहे हैं, या तो बिजनेस करते रहे हैं, या कुछ लोग इन्वेस्टर रहे हैं, या कुछ लोग सेल्स में रहे हैं अदर फील्ड में। तो कहीं ना कहीं सबका बैकग्राउंड इसी से मिलता जुलता है। तो खासकर अगर हम लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक अचीवर होता है और एक दूसरा होता है हाइडर, जो छिप छिप के रहता है। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर पहले ऐसा चलता था कि जो अचीवर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, नए आइडियाज ला रहा है, कंपनी में नए इनपुट्स दे रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका अचीव कर रहा है नए नए अपने जो उसके प्रमोशंस हैं। और एक बंदा उसमें ऐसा होता है जो छिप छिप के रहता है। कोई भी मीटिंग में वो ना हाथ खड़े करेगा, ना कुछ बोलेगा, भीड़ के पीछे 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 वो चलता रहेगा और कभी सामने नहीं आना चाहता। ठीक है, तो ये पुरानी इकोनॉमी की बात है, वहां पे काम चल जाता था। बट आज की जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, वहां पे भी आपको अब आपका परफॉर्मेंस पे आपको पैसा मिलता है। आप सबको पता है कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, यहाँ पे आप कितने भी डेमो करें, कितनी भी किताबें पढ़ें, कितनी भी मीटिंग्स अटेंड करें, सारे काम करें, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अगर आप सेल नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपनी टीम से सेल नहीं करवाते हैं, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। राइट है कि रॉन्ग है? चैट ऑन है, थोड़ा राइट रॉन्ग लिखते रहिएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्री में आप सबको पता है कि ये नहीं चलता है। और अब आपको बता दें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी छिप के आप नहीं रह सकते हैं, वहां पे आपको परफॉर्म करना ही पड़ता है, तभी आपको पैसे मिलता है। तो सुदेश सर ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि क्यों लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते हैं। उसमें एक सवाल ये, एक आंसर ये भी है कि लोग परफॉर्म करके पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं छिपा छिपा रहूं और मुझे पैसे आ जाए। बट एक बात याद रख लीजिए कि इनैजिक में अगर आप छिपे छिपे रहेंगे, पीछे पीछे रहेंगे, तो आपको बड़ा पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, इनैजिक में तो भाई करना ही पड़ेगा, सामने आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। तो उसकी सबसे पहली शुरुआत क्या होनी चाहिए कि अगर हम जूम में आ रहे हैं, जो मीटिंग्स में हैं, तो अपना वीडियो ऑन रखें। ठीक है, और सही तरीके से हम मीटिंग को, क्योंकि ये जो 1 घंटा 1.5 घंटा आप देते हैं ना, यहाँ से कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको आपने अगर नोट डाउन कर लिया तो हो सकता है कल से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाए, और कल से आपके काम की एक्टिविटी चेंज हो जाए, और आने वाले 1 साल में आप बहुत बड़ा कुछ कर जाए। ये पॉसिबल है। आगे का जो मैंने जो तैयारी की है आप लोगों के लिए, बहुत सोच समझ के, कि कुछ कम शब्दों में, कम टाइम में आपको कुछ ऐसा मिले जिससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो सकता हो। ठीक है ना? तो उसके लिए एक तैयारी की है, उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज का जो मेरा मोटो है इस प्रेजेंटेशन में, सीधा सीधा यही है कि हम सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सब लोग अच्छा करना चाहते हैं इनएजिक में। इसीलिए कई लोगों ने तो इसलिए मशीन खरीदी है बिजनेस करने के लिए, और कई लोग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए। उनका भी मकसद है कि हम कुछ बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो गए, उनको मशीन अच्छा लगा, पानी अच्छा लगा, वो पानी शेयर भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं। लेकिन आप सब इस बात को मानते हैं कि लाइफ में ना कोई भी काम अगर करें तो कुछ बड़ा काम करना चाहिए, और नहीं तो नहीं करना चाहिए, नाम खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा काम कैसे करें, उसके लिए पहले तो रोड मैप बताऊंगा आपको, और रोड मैप के बाद दूसरी बात हम लोग करेंगे कि उसके लिए क्या गलतियां हो रही हैं, क्या माइंडसेट में हमारे कमी है जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। तो आगे चलता हूं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये करेज दिखाने के लिए कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने जा रहे हैं। इस दुनिया में ना 99%
लोगों ने गिव अप कर दिया है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं एक आम आदमी की तरह जीऊंगा और आम आदमी की तरह मर जाऊंगा। लेकिन आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों के अंदर एक करेज है, एक साहस दिखाया है आपने कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो इसके लिए बहुत बड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये कोई, हम लोग यहाँ जो बैठे हैं ये सब कोई साधारण लोग नहीं है, ठीक है, हम लोग सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इनेजिक में आप सबको पता है कि पहले हमको 101 सेल टीम से करना है तो 6 से हो जाता है। अभी देखिए, हम सब यहाँ पे आए हैं और हम सब अपनी तरफ से मेहनत भी कर रहे हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। आप भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अलग अलग तरह के लोग हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग है। तो आज उस पर थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि ये रोड मैप पता है, डैश 3 होने पे $5,000 मिलेगा, सब अच्छा है, लेकिन आखिर हम फास्ट कर क्यों नहीं रहे, क्यों हम तेजी से क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो इसको, ये जो कंटेंट लिया है मैंने, ये जो बुक मैं आपको हिंदी में PDF भेजूंगा उसको जरूर पढ़िएगा। कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो उसको ध्यान से पढ़िए, और एक बार नहीं, वो बहुत बार पढ़ने की किताब है, ठीक है। वो किताब अगर आपके समझ में आ गई ना, और आपने ठीक से उसको समझ लिया और प्रेजेंट करना सीख लिया, तो दुनिया में किसी भी आदमी को आप नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आ सकते हैं। इतना पावरफुल बुक है, इतना पावरफुल एटीट्यूड्स के बारे में उसमें बात किया गया है। तो देखिए, एटीट्यूड के हिसाब से 3 कैटेगरी के लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, ठीक है। उनमें जो पहली कैटेगरी होती है वो होते हैं पोजर। अब पोजर को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो मतलब वो पोज करते हैं, दिखावा करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने का, बट एक्चुअल में वो करते नहीं। और दूसरे लोग होते हैं एमेच्योर, जो हॉबी की तरह करते हैं, ठीक है, और शौकिया करते हैं, वो शौक से कभी कर लिया कभी नहीं किया, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। और तीसरे लोग होते हैं प्रोफेशनल्स, जो पेशेवर लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के स्किल्स को सीखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो स्किल्स सीखने की, उस तरीके से उसको करते हैं। और आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जितने भी इंडिया में और वर्ल्ड में फील्ड, चाहे कोई भी उठा लीजिए, प्रोफेशन कोई भी उठा लीजिए, बिजनेस कोई भी उठा लीजिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। चाहे आप क्रिकेट की बात करिए तो क्रिकेट में जो प्रोफेशनली खेल रहा है वही कामयाब है। स्विमिंग की बात करिए, हॉकी की बात करिए, बैडमिंटन की बात करिए, बॉडी वेट की बात करिए, कोई भी स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए। प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर हो, लॉयर हो, CA हो, टीचर हो, जितने भी प्रोफेशंस हैं, सब में आप देखेंगे कि जो लोग प्रोफेशनल हैं वही कुछ बड़ा काम कर पाते हैं। तो अगर आपने तय किया है इस इंडस्ट्री में, आपने फैसला किया है इसको, आपने अलाउ किया है कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूंगा, और ये इंडस्ट्री अगर आप तक पहुंच गई है, तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रोफेशनल की तरह खेलिए। क्योंकि अगर आप पोजर और एमेच्योर की तरह खेलेंगे ना तो काम नहीं बनेगा। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये पोजर लोग होते कौन है, ठीक है। पोजर जो होते हैं ना, सबसे पहले तो ये एक तरीके से लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। जब आप इनसे मिलेंगे ना पहली बार, तो इस तरह का कुछ कन्वर्सेशन होगा आपके पास, आपके साथ, आप ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा कि ये पोजर है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना है हमको प्रोफेशनल में, किया जा सकता है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि पोजर को आइडेंटिफाई कैसे करें। या कोई आदमी आपके पास आया है कोई अपॉर्चुनिटी लेके, या कहीं आप ही तो अभी पोजर नहीं है, ये देखने वाली बात है। तो पोजर उनको कहा जाता है, जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको बोलेंगे कि हाँ यार अच्छा है, सब ठीक है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको ये चीज अच्छी लगेगी, और वो 5-6 नाम गिनवाएंगे आपको कि मेरी एक सिस्टर है, मेरा एक टीचर है, मेरा एक जानकार है, और ये है वो है, वो 5-6 नाम आपको गिनवाएंगे कि ये लोग कर सकते हैं। अब सपोज आप इमेजिन करिए कि एक लॉटरी टिकट उन्होंने खरीदा है, उन्होंने एक प्रोफेशन ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने एक बिजनेस, सीरियस बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। वो क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक लॉटरी टिकट है, अगर ये 5-6 लोग मेरे साथ आ गए तो मेरा काम बन जाएगा, जैसे लॉटरी टिकट के साथ होता है। और वो लॉटरी टिकट में भी ना, वो 6 स्क्रैच, आप समझ लीजिए कि 6 स्क्रैच हैं, स्क्रैच स्पेसेस हैं, जिसको वो स्क्रैच करते हैं 1 to 1। पहले को बताते हैं नहीं जुड़ा, दूसरे को बताते हैं नहीं जुड़ा,
तीसरे को बताते हैं, नहीं जुड़ा, चौथे को बताया नहीं जुड़ा, पांचवें को बताया नहीं जुड़ा, छठे को बताया, बोला सोच के बताओ। अब वो ना नेक्स्ट डे लॉटरी का टिकट फाड़ के फेंक देते हैं और मान लेते हैं कि मेरे से ये बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो स्किल्स चाहिए था, जो एक्सपर्टीज लगती है इस बिजनेस को करने के लिए, उसको सीखा नहीं उन्होंने और सीधा उतर गए मार्केट। तो कोई जुड़ेगा नहीं, और हो सकता है कि उनके एक आध जो फ्रेंड हो उनसे उनका रिलेशन भी खराब हो जाए। कुछ ऐसे टॉक्स, कुछ ऐसे कन्वर्सेशन हो जाएंगे कि उनका रिलेशन भी कुछ लोगों से खराब हो सकता है। तो ये होते हैं पोजर लोग। अब ये जो पोजर होते हैं ना, ये मतलब इनके माइंडसेट में ये रहता है कि 5-6 लोगों को मुझे ज्वाइन करा देना है और उसके बाद आराम से बैठना है, मेरा पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा, हर महीने मुझे इनकम आता रहेगा। और ये लोग थोड़ा लक पे बिलीव करते हैं कि बस 2-4 लोग अच्छे आ जाएं, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से लकी होने का होपफुल रहते हैं कि शायद मेरा लक काम कर जाए और ये कोई बड़ा प्लेयर मेरी टीम में आ जाए और मेरा काम हो जाए। तो ये इनका माइंडसेट होता है। ऐसे माइंडसेट के लोग जो होते हैं ना, वो आज तक, कहानियां हम लोगों ने कभी कभी सुनी है कि कोई आदमी था और उसको 2 लोग मिल गया, उसका काम बन गया, 4 लोग मिल गए, ऐसे उनका काम हो गया। कहानियां सुनने में अच्छी लगती हैं, बट ज्यादातर केस में ये सत्य नहीं। ठीक है, ज्यादातर केस में ये सही नहीं होता है। तो पोजर के तौर पे आप एंट्री कर भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक पोजर बने नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि पोजर कौन से लोग होते हैं। ये जो पोजर होते हैं ना, इनका जो आपको बताया कि लॉटरी टिकट खरीदेंगे और इनको लगता है कि थोड़े से एफर्ट में काम बन जाए तो अच्छा है, और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तो ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। और फिर ये मार्केट में कसम खा लेते हैं ऐसी कहानियां सुनाने की कि मैं सबको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है और आपका पैसा भी डूब जाएगा, आप इस इंडस्ट्री के चक्कर में मत पड़ना। तो जब आप मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको ऐसे लोग टकराएंगे जिन्होंने या तो खुद लॉटरी का टिकट खरीदा था, काम उनका नहीं बना, और या तो उनके किसी जानकार ने लॉटरी का टिकट खरीदा था जिसकी कहानी सुन के वो अपना दरवाजा बंद कर चुके। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि हाँ हाँ देखा तो है, सुना तो है, बट ये काम नहीं करता है। ऐसे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। इसके बाद जो एक दूसरी कैटेगरी आती है जो मैंने आपको बताया था, अमेच्योर्स की। ये शौकीन, शौक के तौर पे करते हैं या हॉबी के तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेते हैं। और ये हॉबी वाले लोग भी आपको मिलेंगे, ये हमेशा बात करेंगे या सोचते हैं ये कि राइट टाइमिंग पे जुड़ जाने से ना काम बन जाता है। सही समय पर किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर तो आप जुड़ गए तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा इनका मानना होता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उनको ये लगता है, उनका माइंडसेट ये रहता है कि सही टाइमिंग पे जुड़ जाने से काम बन जाता है, और इसी चक्कर में वो नई नई कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं और कंपनियां बंद हो जाती हैं। क्योंकि चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे जो ट्रेडिशनल मार्केट है, फर्स्ट 5 ईयर किसी भी कंपनी के लिए बहुत टफ होता है। और वो अक्सर नई कंपनी चुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि राइट टाइमिंग मेरे लिए बड़ा काम कर जाएगा। और इस गलतफहमी में वो कई बार कंपनियां बदल चुके हैं, कई बार अपना रिलेशन लोगों से खराब कर चुके हैं, लेकिन फिर किसी नई कंपनी की तलाश में लगे रहते हैं। जब आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जब आप प्रोफेशनल लोगों से मिलोगे इस इंडस्ट्री में, तो वो आपको सबसे पहला बताते हैं कि कंपनी चुनने से पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी कितनी पुरानी है और उसमें कितने पुराने लोग कामयाब हैं। अगर वो नहीं है तो उस कंपनी में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, दूसरा उनका एक माइंडसेट होता है पोजीशनिंग चेक करने का। उनको लगता है कि मैं कहाँ पे हूं, ठीक है, मेरा पोजीशन अपनी टीम में, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है अपलाइन की टीम में, मैं कहाँ पे हूँ, सही जगह पे फिट बैठा हूं कि नहीं हूं। अगर नहीं बैठा तो काम खराब हो जाएगा। ये भी उनका माइंडसेट होता है। उनको, वो नहीं सोचते हैं कि मुझे स्किल सीखना है या मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ पढ़ाई लिखाई करना है, ये नहीं सोचते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि मुझे टाइमिंग राइट पकड़ना है, पोजिशनिंग राइट पकड़ना है। और ऐसे लोग जो अमेच्योर्स होते हैं, वो हमेशा आप देखेंगे कि कुछ नया शॉर्टकट फाइंड आउट करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा नया शॉर्टकट की तलाश में रहेंगे। कहीं से उनको अगर पता लग गया कि अच्छा
मॉल में पर्चा बांट दे तो काम हो जाएगा, तो 10-20 हजार पम्पलेट छपवा के बांट देंगे और पता लगा कोई रिजल्ट नहीं आया। किसी ने उनको अगर बता दिया कि घर टू डोर टू डोर नॉक करने से काम बन सकता है, तो वो उसको भी तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर किसी ने उनको सिखा दिया कि पेड एड डालने से कुछ काम हो जाएगा, तो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब नया नया शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। और इसी वजह से अगर वो अमेच्योर से प्रोफेशनल में नहीं गए या कोई नहीं मिला उनको प्रोफेशनल बनाने वाला, तो वो इस इंडस्ट्री को छोड़ जाते हैं। अभी देखिए इनके कुछ और क्राइटेरियाज या कह लीजिए प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, या इनका कैरेक्टर बता रहा हूँ, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये एमेच्योर लोग होते हैं। मार्केट में आपको पुराने लोग भी मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, लेकिन एमेच्योर के तौर पे ही काम कर रहे हैं। मुझे आज भी एक आदमी मिला था, ठीक है। तो ये लोग भी ना थोड़ा सा लक पे इनका भरोसा होता है, और इनको हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा प्लेयर आ जाएगा मेरी टीम में और मेरा काम बन जाएगा। कोई बड़ा सुपरस्टार मेरी टीम में जुड़ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग का और मेरा काम बन जाएगा। देखिए मैं प्रैक्टिकल एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपसे बड़ा लीडर आपकी टीम में नहीं आता, ठीक है। तो पहले आपको अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी लोग बड़े बड़े लोग आपके साथ आएंगे। तो इसके बाद इनकी बातें और इस तरह की होंगी कि मार्केट का क्या कंडीशन है, मतलब पूरा मार्केट सर्वे करते हैं कि मार्केट में इस कंपनी का क्या पोजीशन है। कभी बात करेंगे कंपनी कहीं बहुत बड़ी तो नहीं हो गई कि मैं उसमें खो जाऊंगा, ये कंपनी बहुत छोटी तो नहीं है, इस तरीके की ये लोग बात करते हैं। कभी बात करेंगे कि मैं सही ऑर्गेनाइजेशन में हूं कि नहीं, सही टीम में हूं कि नहीं। उनको ये भी डाउट लगा रहता है, भाई आप जुड़ गए तो आपकी टीम तो आपके नीचे बन सकती है ना, उसमें क्या दिक्कत है। आप जहां से शुरू है वहीं से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अच्छी टीम में है बुरी टीम में, इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा प्रोफेशनल आदमी नहीं सोचता है, लेकिन ये एमेच्योर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मैं सही ऑर्गेनाइजेशन में हूं कि नहीं, मुझे अपलाइन अच्छा मिला है कि नहीं मिला है। ये भी वो चेक करते रहेंगे बार बार कि शायद मैं उसकी टीम में होता तो कुछ अच्छा कर जाता। बट माइंड इट, आप किसी की भी टीम में होते आप उतना ही करते जितना यहाँ पे कर पा रहे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनको ना कभी लगता है कि अपलाइन ठीक है कि नहीं है, कभी लगता है टीम अच्छी है कि नहीं है, कभी लगता है कंपनी अच्छी है कि नहीं। मतलब ये कंफ्यूजन में रहने वाले लोग होते हैं और इसीलिए बहुत ग्रो नहीं करते हैं। इनको हमेशा लगता है कि कोई देवदूत मेरी टीम में आ जाएगा और मेरा काम बड़ा हो जाएगा और मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई नया कुछ आइडिया मिले तो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ये कॉपी कैट मार्केटिंग है। आपको वही कॉपी करना चाहिए जो सक्सेसफुल लोगों ने किया है, इधर उधर के आइडियाज नहीं घुसाने चाहिए। कई लोग बिग शॉट्स में लगे रहते हैं कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पकड़ के 200 मशीन एक बार बेच लेंगे, और फिर वो वेल हंटिंग में लगे रहते हैं और पता लगता है कि एक भी सेल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अब आता है प्रोफेशनल। ये लोग पैसा कमाते हैं चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, ये लोग बड़ा काम करते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल्स होते हैं। अभी देखिए प्रोफेशनल की बात अगर करें तो कोई डॉक्टर है और वो फिजिशियन बना है, तो उसने कितनी पढ़ाई की है। बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो डॉक्टर बने हैं और उसके बाद वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तब जाके उनका नाम बड़ा हुआ है। लेकिन वही डॉक्टर जब हमारी इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे बिना सीखे बिना किए कोई किताब पढ़े बिना कोई स्किल्स डेवलप किए हमें पैसा आने लगेगा। ये हमारी इंडस्ट्री में पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे लोगों का रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ आके मैं तुरंत अमीर बन जाऊंगा, और फिर जब वो नहीं होता है तो वो डिसअपॉइंट होकर काम छोड़ जाते हैं। अब देखिए कोई एथलीट है, उसने एक कंपटीशन की तैयारी में सालों घंटों प्रैक्टिस करता रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आप उनको बोलिए कि 1 महीना आपको पढ़ना है, 1 महीना सीखना है, तो वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते और चाहते हैं कि मुझे पैसा मिले। कोई सीए है, कोई लॉयर है, इवन कोई टीचर है, कोई प्रोफेशनल टीचर को आप देख लो तो उनके सालों की तपस्या है, तब जाके उनको एक सैलरी मिलती है। और यहां पे आने के बाद आप इसके स्किल्स को नहीं सीखना चाह रहे हैं,
इस इंडस्ट्री में टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? अभी देखिए, प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात होता है कि मुझे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। जो स्किल्स इसमें लगेंगे, वो सक्सेसफुल लोगों से मिलता है, उनसे बातें करता है, उनसे जूम मीटिंग करता है, जैसे भी हो उनके एक्सेस में आता है, और फिर वो अब उस स्किल्स को मास्टर करता है जब तक कि वो मास्टरी ना आ जाए, और फिर वो पैसा कमाने का सोचता है। तो देखिए, एक मैकम ग्लैडवेल हैं, उनकी एक बुक है आउटलायर्स, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है, कि किसी भी स्किल में, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 10,000 आवर्स का प्रैक्टिस लगता है। 10,000 आवर्स। अब 10,000 आवर्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। अगर आप रोज 4 घंटा कोई काम, कोई प्रैक्टिस करते हैं, लाइक मान लो आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, तो आप वर्ल्ड क्लास गिटार बजाने वाले तब बनेंगे जब आपने 10,000 आवर्स कंप्लीट कर लिया। आप सपोज बैडमिंटन खेलते हैं, तो 10,000 आवर्स अगर प्रैक्टिस करेंगे तब आप वर्ल्ड क्लास के बैडमिंटन प्लेयर बनेंगे। हर प्रोफेशन के साथ यही सही है, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप सीए हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, 10,000 आवर्स का प्रैक्टिस चाहिए होता है। अब 10,000 आवर्स का प्रैक्टिस अगर रोज आप 4 घंटे प्रैक्टिस करें, तो आपको 7 साल लगेंगे बिना किसी इंटरवल के। मतलब लगातार आप, अगर आप 7 साल प्रैक्टिस करेंगे लगातार 4 घंटे, तब वो 10,000 आवर्स कंप्लीट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इनर्जी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आए और बहुत तेजी से काम करके निकल गए, क्योंकि उनका 10,000 घंटा कंप्लीट हो चुका था। इसलिए अपने अगर आप अभी नए आए हैं या आपको 1 साल हुआ है, तो अभी आपके अगर 10,000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप उनसे अपना कंपैरिजन मत कीजिए। कभी कभी रॉन्ग कंपैरिजन ना डिसअपॉइंटमेंट देता है, और फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना, आप अगर जल्दी चाहते हैं तो 5 घंटा करिए, और जल्दी चाहते हैं तो 6 घंटा करिए डेली प्रैक्टिस, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्किल्स क्या लगते हैं? थोड़े से स्किल्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे थोड़े से स्किल्स यही लगते हैं कि भाई कैसे लिस्ट जनरेट करें, कैसे कॉलिंग करें, कैसे इनवाइट करें लोगों को, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे प्रेजेंटेशन दें, कैसे फॉलो अप करें, और फिर कैसे लोगों को सही तरीके से स्टार्ट करवाएं। ठीक है, और फिर टीम में डुप्लीकेशन कैसे करें, लेवरेजिंग, थोड़े से स्किल्स लगते हैं। अच्छी बात क्या है इस इंडस्ट्री की, कि कई इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे जब तक आप मास्टर नहीं बन जाते हैं, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते, तब तक आपको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो आपका सीखने का प्रोसेस है, जो आपके 10,000 घंटे जब तक कंप्लीट होते हैं, तब तक भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री में पॉसिबल है। इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा नहीं है, बट ये बेटर है। ठीक है, मतलब ये परफेक्ट नहीं है, बट ये बेटर है। ठीक है, क्योंकि और किसी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि एक सीखने वाले को पैसा मिले, या जो बिगिनर्स है उनको पैसा मिले। यहाँ पे आपके दूसरे फील्ड का भी, अच्छा एक गलतफहमी और हो जाती है कई बार ना, आप किसी दूसरे सेक्टर में थे, समझ आप इंश्योरेंस में थे, या आप कोई और प्रोफेशन में आप थे, और उस प्रोफेशन का आपका 10,000 घंटे का जो मास्टरी था, वो भी कई बार यहाँ पे काम आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग करके ही 10 घंटे पूरे कर, 10,000 घंटे पूरे करने, बहुत सारी स्किल्स यहाँ पे लगती है, और सारे स्किल्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ये हमेशा एक्सेलेंस की बातें करते हैं कि मुझे अपने काम में एक्सेलेंट बनना है। ठीक है, ये कभी इनका फोकस पैसों पे नहीं होता है स्टार्टिंग में। इनको लगता है कि जो स्किल्स हैं उसकी मास्टरी करनी है, उसमें एक्सेलेंट बनना है। आप याद करिए, आपकी लाइफ में, आपके लाइफ के किसी ना किसी पार्ट पे कोई टीचर ऐसा मिला होगा जो अपने काम से बहुत प्रेम करते थे, उनको टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था, और वो प्रोफेशनल टीचर थे। तो आप ना जब उनके साथ रहते थे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता था। वैसे ही कोई आपको कोच मिला होगा, या कोई प्रोफेशनल आदमी आपके लाइफ में कोई ना कोई आया होगा, कोई सपोज करो कोई मेडिटेशनल गुरु भी हो सकते हैं,
कोई भी प्रोफेशनल आदमी जो अपने काम से प्रेम करता है और वो पैसों के लिए काम नहीं करता है ना, वैसे आदमी की संगत में जब आप जाते हैं ना तो आपको एक अलग ही फीलिंग आता है। ये मैंने फील किया अपनी लाइफ में कई बार। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट इनके पास पैसा आता है, पैसे के पीछे ये कभी नहीं जाते, उस प्रोफेशन की मास्टरी करते हैं। तो आपको भी एक्सेलेंस के लिए काम करना चाहिए, फिर टीम अपने आप आएगी। क्योंकि देखो, जब आपको उनका एसोसिएशन अच्छा लगा था, जो प्रोफेशनल्स थे, तो जब आप प्रोफेशनल बनेंगे ना, तो आपका एसोसिएशन भी लोगों को अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि यार इस आदमी के साथ काम करना चाहिए, ये आदमी प्रोफेशनल है। अपने आप आपकी टीम बड़ी बड़ी होने लग जाएगी, अपने आप आपकी लाइफ में ना पूरा चेंज आने लगेगा, बिना किसी अदर एफर्ट के। सिर्फ आपको प्रोफेशनल बनना है। अगर आप चुनते हैं ना कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होना है, तो आपको प्रोफेशनल बनने का ही डिसीजन लेना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जितनी जल्दी पोजर मेंटलिटी या एमेच्योर वाली मेंटलिटी को आप छोड़ देंगे, उतना जल्दी आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी टीम भी ग्रो करने लगेगी। फिर आप देखेंगे कि अचानक से जो लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, उनका भी रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं और करता भी हूं कि मुझे अपने फील्ड का मास्टर बनना है। दुनिया में बहुत सारे फील्ड हैं। कई लोग ना जैक ऑफ द ऑल, और एक बड़ी अच्छी कहावत है, मास्टर ऑफ नन। मतलब वो जैक की तरह है, हर जगह लग जाएंगे, हर काम जानते हैं, लेकिन कोई काम में मास्टरी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आज की दुनिया नहीं है। आज की दुनिया ना प्रोफेशनल्स की है। आज चाहे आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप प्रोफेशन में हो, नेटवर्क मार्केटिंग की तरह हर जगह अब परफॉर्मेंस का ही पैसा मिलने वाला है। और ये हम लोग देख रहे हैं मार्केट में चेंज होता हुआ। पहले जिन लोगों को घंटे के लिए और उनके दिन के लिए या महीना बिताने के लिए पैसा मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे कंपनियां अपना ट्रेंड बदल रही हैं, कॉर्पोरेट्स भी अपना ट्रेंड बदल रही है। वो आपका प्रोडक्टिविटी देख रही है कि आपने कितना प्रोडक्ट किया। अभी आप होटल इंडस्ट्री में जाएंगे ना, तो ऐसा होना शुरू भी हो गया है। अभी जो वेटर्स होते हैं रेस्टोरेंट में, उनको बहुत कम बेसिक सैलरी, जो गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेज है वो दिया जाता है, और उनका गुजारा जो है ना उससे नहीं चल सकता है। तो उनका गुजारा कैसे चलता है? तो टिप मिलता है उनको, और टिप तब मिलता है उनको जब वो परफॉर्म अच्छा करते हैं, क्योंकि आप खुश होंगे तभी तो टिप देंगे किसी को। बहुत सारी इंडस्ट्री में अभी आप देखेंगे कि जो होटल इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, वहां पे जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको दिन के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन अब बहुत सारे होटल्स ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है वर्ल्ड वाइड कि अब आपने कितने कमरे साफ किए उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो हर जगह अब आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा मिलेगा, मिलना शुरू हो गया है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए परफॉर्मेंस करना है और अपने परफॉर्मेंस को पीक पे लेके जाना है। ठीक है? तो इस इंडस्ट्री में ना तो पोजर बड़ा पैसा कमाएगा, ना अमेच्योर बड़ा पैसा कमाएगा। इस इंडस्ट्री में भी सही तो ये होगा कि इस इंडस्ट्री में भी कमाएगा वही जो प्रोफेशनल बनेगा। ठीक है? और ऐसे प्रोफेशनल्स आपको भी तब मिलेंगे, आपकी टीम में तब आएंगे जब आप प्रोफेशनल बनोगे। आपका रैंक क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप कितने सालों से कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रोफेशनल जिस दिन बन जाएंगे ना, आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपकी टीम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आपकी टीम की स्पीड बढ़ जाती है। आप प्रोफेशनल बनिए। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखिए, ये जो बातें मैंने की ना, इसमें एक बात आती है कि हम में से कई सारे लोग मशीन लिया हमने, और लेने के बाद अगर हम जूम पे बैठे हैं तो बट ऑब्वियस है कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन आखिर हम प्रोफेशनल बनना क्यों नहीं चाहते? एक बहुत गहरी बात अभी आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोफेशनल बनने से हमको क्या रोकता है। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनको भी पैसा अच्छा लगता है कि यार 5 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए महीने का, बहुत अच्छा बिजनेस है, इनको आ रहा है, उनको आ रहा है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल नहीं बन पा रहे हैं। उसके पीछे क्या चीज आपको रोकती है? वो क्या चीज है आज आपको डिस्क्लोज करता हूं। जब आप इस इंडस्ट्री को में आने का या नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने का डिसीजन लेते हैं ना, तो एक चीज आपको रोकती है, और वो चीज है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और हमेशा से हम लोग वो काम करना चाहते हैं जो सोशली एक्सेप्टेड हो। और नेटवर्क मार्केटिंग नए दौर का बिजनेस है, नई विचारधारा है, तो स्वाभाविक है कि इसके पक्ष में बहुत सारे लोग अभी नहीं है।
आपकी फैमिली में ना कोई अगर जॉब ज्वाइन करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी विचारधारा सैकड़ों सालों से चलती आ रही है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ और रिटायर हो जाओ। विचारधारा बनी हुई है, क्योंकि जो व्हाइट कॉलर जॉब है ना, वो सबसे सोशली एक्सेप्टेड और रेस्पेक्टेड जॉब माना जाता है। जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मैनेज करते हैं चीजों को, वो सोशली एक्सेप्टेड चीज है। अब आपने डिसीजन किया है अपनी लाइफ को कुछ और ही करने का, यानी कुछ बदलने का, कुछ बड़ा करने का, तो सबसे पहला विरोध आपको ये मिलेगा लोगों से, जिसको बड़े अच्छे से बताया गया है कि आपको एक बात सीखनी पड़ेगी जो आप नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि आपके बारे में कोई गलत बोले। जैसे ही आप बताएंगे ना कि मैंने कैंगन बिजनेस स्टार्ट किया है, तो लोग पूछेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, एमएलएम है क्या, और आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा यार कोई गलती तो नहीं होगी। अब एरिक वोरी ने उनको इग्नोरेंट पीपल बोला, जिनको पता नहीं है कि नई इकोनॉमी क्या है, पुरानी इकोनॉमी क्या है, वो उसी में फंसे पड़े हैं अभी तक। आपने एक अलग रास्ते पे चलने का डिसीजन लिया सोसाइटी से, तो सबसे पहले आपको उनका विरोध झेलना पड़ेगा। और विरोध भी ये कि आपको थोड़ा सा आत्मसम्मान को आपको धक्का लगेगा। वो बोलेंगे यार क्या पागल हो गया है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। बट ये टेम्पोरेरी है, याद रखिएगा। जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो वो सब लोग आपका फिर साथ देते हैं। और ये विरोध कौन कर रहे हैं? जो इग्नोरेंट पीपल, जो नासमझ लोग, जिनको समझ नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, जो नई इकोनॉमी को नहीं समझ पा रहे। आज भी वो उसी विचारधारा में जी रहे हैं जो 100 साल पहले चल रहा था, या 20 साल 50 साल पहले चल रहा था। तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आपने बदलाव का एक डिसीजन लिया, तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा टेम्पोररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम। जो आपको सामाजिक जो प्रतिष्ठा है आपकी, उस पर थोड़ा सा धक्का लगेगा। कई लोग आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, कई लोग आपको इग्नोर करेंगे, और ये किसी को पसंद नहीं आता। इवन मुझे भी पसंद नहीं आता है, बट इस फेज से तो गुजरना ही पड़ता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग इनेजिक करते हुए भी अपने ऊपर ये टैग नहीं लगने देते हैं कि मैं इनेजिक का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं या मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं। ये नहीं लगने देना चाहते, क्योंकि उनके इमेज को कहीं ना कहीं धक्का लगता है टेम्पोररी तौर पे। बहुत इस बात ने मुझे इतना टच किया ना कि मुझे लगा कि एकदम से क्लैरिटी आ गई कि सच्चाई है लोगों के साथ, यही हो रहा है लोगों के साथ। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल भी बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, पैसा बहुत अच्छा लगता है उनको, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है उनको, वर्ल्ड टूर बहुत अच्छा लगता है उनको, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन उनको जैसे ही कुछ लोग ऐसा सुनने को मिलता है ना कि आजकल तो मनोज भाई अच्छा खासा रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, अभी पता नहीं कौन सी नेटवर्किंग में आ गए हैं, तो वो धक्का आपको थोड़ा सा टेम्पोररी फेज है वो सहना पड़ता है। और ये एक्सेप्ट वर्ड भी जो है ना, ये थोड़ा कम है, उसको गले लगाना पड़ता है। हाँ भाई ठीक है, आओ बोलो, जो भी तुम्हारी समझ है तुम बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि उसको समझ नहीं है अभी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम लोग प्रोफेशनल या तो बनना नहीं चाहते हैं या बन नहीं पाते। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, अगर आप एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं। और माइंड इट, ये टेम्पोररी फेज है। और कोई समझदार आदमी नहीं, वर्ल्ड का जितना भी कामयाब आदमी है वो नेटवर्क वर्ल्ड को बहुत अप्रिशिएट करता है। वर्ल्ड के जितने कामयाब लोग हैं सब लोग टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की बात करते हैं। लेकिन एक आम आदमी बात क्या करता है? छुट्टियों की बात करेगा, सैलरी की बात करेगा, बोनसेस की बात करेगा। तो अगर आपने डिसाइड किया है कुछ अलग करने का अपनी सोसाइटी में, अपने फैमिली में, तो आपको ये सोशल एक्सेप्टेंस शुरुआत में नहीं मिलने वाला है। और ये एक चैलेंज है जिसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है, अभी बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार्ट हो गया पढ़ाई होना, बहुत सारे लोग, अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस होने लगी है। पहले तो कोई गाइडलाइन भी नहीं था, कोई लॉ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। आने वाले टाइम में लोग गर्व से कहेंगे कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, और ये भी एक प्रोफेशन की तरह जाना जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आता हूं कि ये जो काम है ना हमारा, ये बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। किसी को गलती से भी ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत आसान है, आप आइए और अमीर बन जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल है
उतना ही सिंपल है जैसे सुबह उठना टाइम पे और रात को सोना टाइम पे। ये सिंपल है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि सभी लोग नहीं कर पाते। दिन भर अपनी सेहत का ख्याल रखना, अच्छा खाना पीना आसान हो सकता है, सॉरी सिंपल हो सकता है, आसान नहीं होता है। रोज जिम में जाना या रोज वॉक पे जाना, अपनी सेहत का ख्याल रखना सिंपल है, इजी नहीं है। नहीं तो सभी लोग फिट रहते, सभी लोग कामयाब रहते। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी इंडस्ट्री में भी एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सिंपल है बट इजी नहीं है, सब लोग नहीं कर पाते हैं। है बहुत सिंपल। आपके अंदर दो एटीट्यूड भी अगर है, वैसे तो कुछ और चीजें हैं, लेकिन ये दो एटीट्यूड भी है तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी कामयाबी पा सकते हैं। सबसे पहला है अचीव करने का भूख, कुछ बड़ा करने का हंगर, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नाम करने का अगर भूख आपके अंदर है तो आप इस इंडस्ट्री में बड़ा कर ही जाएंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। जो भी स्किल्स है आप उसकी मास्टरी भी करेंगे, आप प्रोफेशनल भी बन जाएंगे, आप सब कुछ कर जाएंगे। और आप वो भी झेल जाएंगे जो एक टेम्पोररी फेज है कि लोग हुटिंग और शूटिंग करेंगे आपके ऊपर कि भैया क्या अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, अब पता नहीं क्या दिमाग, किसी ने दिमाग घुमा दिया। तो ये जो टेम्पोररी फेज आता है ना, वो भी आप क्रॉस कर जाएंगे अगर आपके अंदर रियलिटी में कुछ करने की इच्छा है। और दूसरी चीज आती है कि अगर आप सरेंडर करना जानते हैं तो आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है इस इंडस्ट्री में। ये दो भी अगर आपके अंदर है, बाकी बहुत सारे एटीट्यूड्स लगते हैं लेकिन ये दो मैंडेटरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। सरेंडर किसको करना है? सरेंडर करना है अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को, सरेंडर करना है नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को। इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि आज तक मेरे अपलाइंस का अगर 15 मिनट के नोटिस पे भी कोई जूम मीटिंग या कोई कॉल कुछ हो जाए तो मैंने आज तक मिस नहीं किया, आज तक। चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी स्टॉप करके अटेंड करूंगा। अगर कॉल आ गया तो मैं उनका कॉल कभी भी इग्नोर नहीं कर, आज तक नहीं किया, ना मेरे से होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में जो आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उसकी कीमत और अहमियत समझता हूं। ठीक है, तो सरेंडर करना है अपने फायदे के लिए एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को और इस सिस्टम को। जो सिस्टम कहता है हम वो करेंगे, जो सिस्टम नहीं कहता है हम वो नहीं करेंगे। अगर ये सरेंडर की भावना आपके अंदर है ना, तो आप अपने आप ग्रो करते चले जाएंगे। सरेंडर में एक इन्वॉल्वमेंट आ जाता है आपका, आपके साथ, मतलब लोग अपने आप वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं जो ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये सरेंडर की भावना आपके अंदर बहुत जरूरी है। और थर्ड आता है, अब ये तो हो गए माइंडसेट कि भाई माइंडसेट हमने ठीक कर लिया, लेकिन एक्शन भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, और एक्शन भी ऐसा वैसा नहीं। स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि फोरे जाना सबसे टफ काम है दुनिया का। फोरे करने के बाद चीजें थोड़ी सी आसान होंगी, सिक्से जाना उसके बाद टफ है। फोरे से थोड़ा कम टफ है सिक्से जाना, और सिक्से जाने के बाद सिक्स से टू जाना थोड़ा और कम टफ है, थोड़ा और उससे आसान हो जाता है, और फिर चीजें आगे आसान होती चली जाती हैं। बट उस समय आपको पैसा भी मिल रहा है, नाम भी, शोहरत भी, सब कुछ मिल रहा है, बट आपको अपना लर्निंग एटीट्यूड नहीं छोड़ना। क्योंकि किसी भी स्टेज पे आके अगर आपने लर्निंग एटीट्यूड छोड़ दिया तो आपका काम खराब हो जाएगा। हमेशा एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना है, और ये एटीट्यूड उन सभी लोगों का होता है, प्रोफेशन कोई भी हो, वर्ल्ड के जितने भी अचीवर्स, बिग अर्नर्स हैं, उनका ये एटीट्यूड होता है कि मुझे लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना है, चाहे कितना भी पैसा आ रहा हो, फिर मुझे नया स्किल सीखते रहना है, फिर मुझे नया एटीट्यूड सीखते, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। तो हमारे बिजनेस में आप सबको पता है, सब लोग हम लोग सुनते हैं, नो डेमो नो सेल। तो नो डेमो मतलब नो इनकम, और मोर डेमो तो मोर इनकम। बहुत सिंपल है। तो ये लाइफस्टाइल और पैसा हम सबको पसंद आता है, लेकिन डेमो करना पसंद नहीं आएगा। और लाइफ का एक फॉर्मूला है कि आपको जो पसंद नहीं आता है ना, वही काम करने से कामयाबी मिलती है। अगर आप वो करेंगे जो आपको पसंद आता है तो आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये फॉर्मूला सब लोगों ने देखा हुआ है, समझा हुआ है कि अगर हम, हमारा जो बेस्ट सेलिंग मॉडल है
ST501, उसका मतलब यही होता है शो डेमो 501 टाइम्स। तो अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप ये जो 501 डेमो है कितने दिनों में करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मेरे से पूछेंगे तो शुरुआत का जो आपका एफर्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरुआत में आप अगर अपना बहुत पावरफुल एक्शन लेंगे, दिन रात एक कर देंगे, तो बहुत जल्दी आप कामयाबी पे आ जाएंगे। और फिर वो कामयाबी की स्टोरी जब मार्केट में जाती है ना, तो ऑटोमेटिक आप और बड़े कामयाब होते चले जाते हैं। इसलिए शुरुआत में बिल्कुल सुस्ती से काम मत कीजिए। शुरुआत में जितनी तेजी से आप काम कर सकते हो उतनी तेजी से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे चलेंगे ना तो कभी टेक ऑफ ही नहीं होगा। आप जमीन पे ही लगे रह जाएंगे, हमेशा एक दो 5 सेल करते रह जाएंगे। अगर आपके नीचे बहुत तेजी से आप काम करेंगे, बहुत, तो आपके नीचे वाले भी देख के तेजी से काम करते हैं, और फिर आपका एक बार टेक ऑफ हो गया तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। इसलिए कुछ ऐसा बड़ा ब्लास्ट करिए कि 2 साल में 100 डेमो करने की बजाय 2 महीने में 100 डेमो कर देना चाहिए। अगर ये आपने कर दिया ना, तो फिर एक बार टैग आपके ऊपर लग गया कि आप कामयाब हो गए हैं, तो फिर और लोग आपको आके और बड़ी कामयाबी दिला देते हैं। और अगर टैग लग गया, आपने बहुत लंबा समय लगा दिया शिक्षे जाने में, तो फिर आपके लिए चीजें और मुश्किल होती चली जाती हैं, क्योंकि लोगों का फेथ आपके ऊपर कम हो जाता है। और जो लोग अभी नहीं जुड़े, उनको लगता है कि यार अच्छा किया नहीं जुड़ा, उनसे भी नहीं हुआ, ठीक है। तो उनको, जो मार्केट है ना, आपको वो वॉच करती है। तो शुरुआत का जो एक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, शुरुआत में ही सब कुछ सीखना पड़ता है, शुरुआत में ही रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, शुरुआत में आपके पास कुछ दिखाने को नहीं होता है अचीवमेंट। तो शुरुआत ही सबसे टफ होता है। तो ये जो फेज है ना, इसको जल्दी से पार कर लेना चाहिए, जितनी जल्दी करेंगे। और जब आप बहुत सारा डेमो, बहुत सारा एक्टिविटी, बहुत सारा मीटिंग, बहुत सारा ट्रेनिंग लगातार करते हैं ना, तो ब्लास्ट होता है मार्केट में, ठीक है। और वो ब्लास्ट फिर आपको कामयाब कर देता है, आपको पता भी नहीं लगता है कि आप कैसे कामयाब हो गए। तो एक बड़ा ब्लास्ट करने की जरूरत है, एकदम ऑल आउट मैसिव एक्शन लेना है। क्योंकि जब ये ब्लास्ट होता है ना और पैसे आने लगते हैं आपके पास, तो आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देता है। पैसा, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। जब आपकी लाइफस्टाइल बदलती है, जब आपके जानकार लोगों को दिखता है वो लाइफस्टाइल चेंज ना, और आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है, तो फिर उसके बाद कहानी कुछ और ही हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि पहला 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर 1 करोड़ से 100 करोड़ बनाना आसान होता है। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी ना, 6 करना ही टफ है, 4 करना ही टफ है। बाद की चीजें आसान है, लेकिन अब इस पे टिके रहेंगे भाई, आराम आराम से करेंगे कि चलो भाई टफ है तो धीरे धीरे कर लेते हैं, तो आप और फंस जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए बहुत तेजी से आपको 6 करने का माइंडसेट बनाना चाहिए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब देखिए, हमारी इंडस्ट्री में ना 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि जिनको हम डेमो करते हैं, जिनको हम बिजनेस दिखाते हैं, वो जुड़ते नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग जुड़ गए वो काम नहीं करते। ये 2 बेसिक प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों प्रॉब्लम हट जाए ना, तो हम लोगों का काम बड़ा आसान है। और इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है? पहली जो बात है ना कि आपने डेमो किया और आपसे लोग जुड़े नहीं, तो आप ये समझ लो कि अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में हो। आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कोई जुड़े, और लोगों से मिलो तो ये बात बता भी दो कि सर मैं अभी लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ। और अपने आप को ना एज ए एक्सपर्ट नहीं बताना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा जानकार हो गया हूँ। आप ये बताइए कि सर मैं एक माध्यम हूँ इन एजिक और आपके बीच में, जो आपको एक इंफॉर्मेशन देने आया, ठीक है। आप मैसेंजर बनिए, मैसेज मत बन जाइए। ये तो कई बार बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हम ही खुद मैसेज बन जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डायबिटीज ठीक हो जाएगा क्या, तो आपको टेस्टिमोनियल दिखाना चाहिए, खुद के प्रवचन नहीं देने चाहिए। अगर कोई कहे कि मशीन में ये हो गया वो हो गया, तो आपको उसके भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। आपको कुछ यूजर्स के एक्सपीरियंस दिखाने चाहिए, मतलब आप एक मैसेंजर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ना फ्रेंड्स, हमेशा टूल्स को बहुत महत्व दिया गया है। आपके पास जितने टूल्स होंगे ना, आपका काम उतना आसान होगा। और जब आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, आप मैसेज बनने की कोशिश नहीं करेंगे, जब आप मैसेंजर बनेंगे ना, तो लोगों को भी ये काम आसान लगता है। अगर आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, एकदम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की तरह,
तो आप तो कर ले रहे हैं, लेकिन अगले को लगेगा कि यार मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कन्वे कर रहे हैं एक मैसेज को किसी टूल्स के थ्रू, किसी प्रेजेंटेशन फाइल के थ्रू, तो उनको लगता है कि यार ये काम तो मैं भी कर लूं, तो वो डुप्लीकेबल होता है। इसलिए वही काम करना चाहिए। तो सबसे पहला, अगर आपके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब अभी आपको और स्किल्स को मास्टरी करने की जरूरत है। ठीक है, पहला। सेकंड थिंग, कि जो लोग आ गए वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका 2 सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। आप सबको पता है हम लोग मिरेकल टीम के पार्ट है। मिरेकल टीम में वी आर वेरी लकी कि सुदेश सर ने इतना बढ़िया यहाँ पे मुंबई में व्यवस्था कर दी। हर महीने आप 5 लोगों को अपॉइंटमेंट लेके अगर यहाँ ले आते हैं जो जुड़ गए हैं, ठीक है ना, अगर अपनी जेब से भी टिकट लगाना पड़े ना, तो मैं रहूंगा तो लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बिजनेस की तरह लेता हूं। अगर 5 लोगों को आप टिकट अप डाउन का लेके आ गए उनके साथ यहाँ पे, हर महीने 5 लोगों, ठीक है, वो भी सबका नंबर नहीं मिलेगा, हर महीने अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर हम 5 लोगों को लेके आ जाएं और वो जब सुदेश सर से मिलेंगे, मेरे से मिलेंगे, वहां का एनवायरनमेंट देखेंगे, पूरा सिस्टम को समझेंगे, 2 रात 3 दिन रुकते हैं वहां पे अगर वो, तो क्या लगता है कि वो जाने के बाद काम नहीं करेंगे? फुल टाइमर बन जाएंगे सर। तो यहाँ पे ना अपलाइन का, सेमिनार का, मीटिंग्स का रोल होता है लोगों को एक्टिवेट करने में। तो कहीं भी सेमिनार्स हो, कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी ट्रेनिंग हो, इवन सुदेश सर से मिलवाना हो, मुंबई लाना हो, मेरे से मिलवाना हो, कैसे भी करके अगर आप अपनी टीम में जो लोग आ चुके हैं उनको मिलवाने का काम करते रहते हैं ना, तो आपका काम, जितने भी आपकी टीम में मशीन लेने वाले लोग हैं वो सब काम कर सकते हैं, सारे लोग एक्टिवेट हो सकते हैं और सब लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, क्योंकि यही 2 बेसिक प्रॉब्लम है हर आदमी के साथ, ठीक है, जो करना चाहता है। अभी देखिए मार्केट में ना, जब आप काम करने जाते हैं तो सपोज 20 लोग आपके साथ जुड़े, ठीक है, ये 20 लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं ना, तो उनमें से 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले ही बोल देंगे कि भैया मेरे को बिजनेस नहीं चाहिए, मेरे को मशीन अच्छा लगा, मैंने मशीन लिया, पानी पीऊंगा, और अगर लगा कि कुछ बताने लगेगा तो मैं कुछ रेफरेंस आपको दे दूंगा। ये 4 लोग पहले ही नो बोल देते हैं, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है बेचारे, कम से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हैं। वो बीच बीच वाले लोग बहुत खराब होते हैं, यहाँ करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, वो वाला खराब होता है। तो अगर आपको किसी ने कह दिया ठीक है मैं तो करूंगा ही नहीं, तो भी आप इनको भी बड़े सेमिनार में, बड़े मीटिंग में बिठा के एक्टिवेट कर सकते हैं, बट फिलहाल छोड़ देते हैं। 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे 20 में जो बोलेंगे चलो आज से ही करना है। बोलो क्या करना है? आप बोलोगे सर लिस्ट बनाओ, कल से डेमो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 4 लोग आपको हाँ बोल देते हैं। लेकिन 12 लोग आपको ऐसे मिलेंगे ऑन एन एवरेज, जिनका काम करना और नहीं करना, वो लोग 50-50 होते हैं। वो लोग रोज आपको टालेंगे, अच्छा ठीक है अगले महीने से करते हैं, अगले हफ्ते से करते हैं, पूजा के बाद शुरू करेंगे, दिवाली के बाद शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ बहाने लगाते रहते हैं। इनका काम करना या नहीं करना ये सब आप पे डिपेंड करता है, ये भी एक बात है। अगर आप सफल हो गए तो ये सब काम करेंगे, ठीक है, और अगर आप असफल हो गए तो ये तो पहले ही से बोले हुए हैं कि उनको नहीं, मतलब 50-50 में है। तो अगर आप सफल हो जाएंगे, कुछ बड़ा दिखा देंगे, कुछ लाइफस्टाइल चेंज दिखेगा उनको, तो वो बोलेंगे कि यार चल ठीक है मैं भी लगता हूँ। ये सफल होके दिखाना पड़ेगा, तब ये 12 लोग आपके आते हैं 20 में से फिर से, और फिर 16 लोग अगर 20 में से 16 काम करने लगे तो बहुत बड़ी बात। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पे कि ये 12 लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये 50-50 वाले लोग हैं, कंफ्यूज लोग होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आपकी स्पीड पे सब कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए फाइनल नोट कि उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो